मूवी स्टार्ट होती है और म्यूटराइज करने की खबर हर जगह फैली होती है। यहीं पर हम एक लड़की जूलिया और उसके फ्रेंड को देखते हैं। वे दोनों क्लासरूम में थी और उनके फ्रेंड का नाम आईजू था। जूलिया के फादर एक कर्नल थे और उनको आरडीओ बिल्कुल भी पसंद नहीं था। जूलिया उनके फ्रेंड का संबंध में ट्रॉय देखने का था। तभी उस जगह पर उनका फ्रेंड आरडीओ भी आ जाता है। अब जूलिया की फ्रेंड उन दोनों को अपने रूम की चाबी दे देती है और हम देखते हैं कि पूरे शहर में मेट्रॉइड्स की बारिश हो रही थी। मेट्रॉइड गिरने के साथ साथ एक बहुत अजीब सी किस्म ज़मीन के पास आ रही थी और ये चीज़ रसिया के आसपास थी। इसीलिए रशियन कमांडर उस चीज़ को डिस्ट्रॉय करने का ऑर्डर दे देते हैं। यह ऑब्जेक्ट कोई नॉर्मल प्लेन नहीं था, बल्कि यह एक एलियन स्पेसशिप था। जैसे ही उस एलियन स्पेसशिप को ब्लास्ट किया जाता है तो वह खराब हो जाती है। वो एलियन स्पेसशिप खराब होकर सिटी की तरफ जाने लगती है और ये सब देखकर सिटी के लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं। लेकिन रसियन के लोग उस एलियन शिप पर बहुत ज़्यादा ही अटैक कर रहे थे, जिसके कारण वहाँ स्पेसशिप खराब हो जाता है और आसपास की बिल्डिंग को तोड़ते हुए गिर रहा और इस वजह से जूलिया के फ्रेंड का बिल्डिंग भी टूट जाती है। लेकिन अब जूलिया की फ्रेंड छत पर ही थी, जिसकी वजह से उसका वहाँ पर तुरंत डेथ हो जाता है, जिसकी वजह से जूलिया नीचे गिरने लगती है। तभी आरटीओ उसे खींचकर ऊपर खींचने लगता है और देखते ही देखते यहाँ एलियन स्पेसशिप नीचे क्रैश हो जाता है। और अब यहाँ इंसिडेंट की वजह से सिटी में बहुत सारे लोग मारे गए थे। सबको ऐसा लग रहा था जैसे उनके ऊपर कोई अटैक हो रहा है और उन लोगों को रेस्क्यू करने के लिए मिलिट्री के लोग आ जाते हैं। तभी हम जूलिया के फादर को देखते हैं। वे अपने क्रॉस लेजेंड को लेकर स्पेसशिप के पास जाते हैं। तभी वहाँ पर एक एलियन बाहर आता है, लेकिन वह किसी पर अटैक नहीं करता, इसीलिए दूसरी टीम भी उस पर अटैक नहीं करती। तभी वे एलियन ट्रांसमीटर की वजह से उन लोगों को अपना मैसेज देता। मेट्रॉइड्स की वजह से उनका स्पेस ही खराब हो रहा था, जिसकी वजह से वे पृथ्वी की तरफ आ रहे थे। वह कहता है कि थोड़े ही दिन में वह अपने स्पेसशिप को ठीक कर लेंगे और फिर यहाँ से चले जाएंगे। अब कॉन्फ्रेंस में कर्नल यह सभी बातें सभी लोगों को बताते हैं कि वह एलियन हम सब पर अटैक करने के लिए नहीं आए थे, बल्कि वह गलती से एस्ट्रॉइड की वजह से हमारी पृथ्वी पर चले आए थे। लेकिन हम लोगों की गलती की वजह से वे लोग यहाँ पर क्रैश लैंड किए हैं। इसीलिए वे लोग डिसाइड करते हैं कि वे लोग एलियन को कुछ समय देंगे, जिससे वे लोग अपना स्पेसशिप ठीक कर लेंगे और वे खुद ही यहाँ से चले जाएंगे। इसके बाद जूलिया के फादर जूलिया को हॉस्पिटल से लेने के लिए वहाँ पर जाते हैं और आरटीओ को वहाँ पर देखकर उसे काफ़ी ज़्यादा डांटते हैं। अब इस हादसे में जूलिया ने अपने फ्रेंड को खोया था, इस वजह से जूलिया को एलियन पर बहुत ज़्यादा गुस्सा था, जिसकी वजह से वह चुपके से अपने फादर का बंदूक चुरा लेती है। अब जूलिया आरटीओ और अपने मित्रों के साथ उस रोबोट को मारने का प्लान बनाती है, क्योंकि आरटीओ किसी गैंगस्टर से कम नहीं था। इसीलिए आरटीओ और उसके गैंग के लोग इस बात को लेकर एग्री हो जाते हैं। अगले रात वे लोग छुपकर जूलिया के फ्रेंड की बिल्डिंग के पास जाते हैं, क्योंकि उस बिल्डिंग के आसपास ही वह एलियन स्पेसशिप थी, जहां पर उन्हें एलियन का एक डिवाइस नज़र आती है। जूलिया अपने फ्रेंड के रूम में जाती है, वहां पर जाकर एक पिक्चर को देखती है और उसे याद करके बहुत ज़्यादा रोने लगती है। तभी वहाँ पर एक एलियन आ जाता है। अब जूलिया उस एलियन से बहुत ज़्यादा डरती है और चिल्लाने लगती है और साथ ही उस पर शूट कर देती है। लेकिन इसी दौरान जूलिया का बैलेंस ख़राब हो जाता है और जिससे वह नीचे गिरने लगती है। लेकिन वह एलियन जूलिया को नीचे नहीं गिरने देता, बल्कि उसे बचा लेता है। अब जूलिया की आवाज़ सुनकर उसके साथी और आरटीओ वहाँ पर आ जाते हैं और उस एलियन को मारने लगते हैं, जिसकी वजह से वह एलियन बिल्डिंग से नीचे गिरने लगता है। और जब वे लोग नीचे आते हैं तो यहाँ पर आकर उन्हें एलियन का एक सूट मिलता है, जो सूट काफ़ी थिक और बहुत से अजीब सी मेटल से बना हुआ था और उस सूट का जो एक्चुअल वेरिएंट था वहाँ से गायब था। सूट की आवाज़ से वहाँ पर मिलिट्री आ जाती है और ये लोग वहाँ से उस एलियन का सूट लेकर जाने लगते हैं। और जब वहाँ पर आर्मी आती है तो उसे एलियन की वह डिवाइस मिल जाती है, जिसे वह लेकर लैब में जाते हैं। तब जूलिया सोचती है कि उसे वहाँ पर कुछ न कुछ अवश्य मिलेगा। तब अगले सुबह वह उस बिल्डिंग में पुनः तलाश के लिए जाती है। तब वहाँ पर जाकर उसे एक डेड बॉडी मिलती है। उस डेड बॉडी के दरमियान वहाँ पर एक आदमी बहुत जख्मी हालत में दिखाई देता है और जूलिया को पता चल जाता है कि यही एलियन है। उस एलियन को जूलिया अपनी गाड़ी में रख लेती है और वह एलियन, जो कि बिल्कुल इंसानों की तरह नज़र आ रहा था, किसी भी लोग को यहाँ इस बात पर शक नहीं था कि जो उन लोगों के पास है वह एक एलियन है। और
उस डेड बॉडी को देख रही होती है, तभी एलियन उसका अचानक से हाथ पकड़ लेता है और अपनी कुछ एनर्जी जूलिया को ट्रांसफ़र करता है, जिसके कारण जूलिया के हाथ में एक एनर्जी का ब्रेसलेट बन जाता है। और जूलिया जब घर आती है और शावर लेती है तो उसे उस ब्रेसलेट की खूबी का पता चल जाता है। वह ब्रेसलेट पानी को कंट्रोल कर सकता था। दूसरी तरफ लैब में उस डिवाइस का परीक्षण चल रहा था, लेकिन साइंटिस्ट को और कर्नल जब पानी लेने जाते हैं तो नोटिस करते हैं कि पानी में अजीब ही वेव्स आ रही हैं। यही नहीं, सिटी पर एक वैज्ञानिक निरीक्षण करता है, देखता है कि सिटी का एक नहर बिल्कुल शुष्क हो रही है। भी एक कॉन्फ्रेंस होता है, वहाँ पे कर्नल बताते हैं कि पानी रोलियन द्वारा सोख लिए जा रहे हैं, जहाँ पर कॉन्फ्रेंस में बताया जाता है कि एलियन पानी का प्रयोग अपने स्पेसशिप को बनाने के लिए कर रहे हैं, जिससे सब संपूर्ण पानी ख़त्म हो जाएगा और पानी की दिक्कत होने लगेगी। दूसरी तरफ जूलिया उस एलियन को अपने कमरे में ले आती है। एलियन देखने में बिल्कुल इंसान जैसा लग रहा था और वह जल्द ही इंसानों की भाषा भी सीख जाता है और वह जूलिया से बताता है कि मेरा नाम कौन है और मुझे यहाँ से निकलने के लिए वह डिवाइस चाहिए। अगर मुझे मेरा डिवाइस नहीं मिला तो मैं अपने स्पेस पर कभी वापस नहीं जा सकता। और कौन उसी डिवाइस के बारे में बात कर रहा था। वह डिवाइस तो मिलिट्री के पास था, लेकिन जूलिया उसका मदद करने से मना कर देती है और कौन वहाँ से जा ही रहा था। तभी पुलिस उसे ड्रग्स एडिक्ट समझकर पकड़ लेती है, लेकिन जूलिया पुलिस को कुछ बता नहीं सकती और पुलिस हैकॉन को अपने साथ ले जाती है। और दूसरी तरफ आरटीओ और उसके साथी उस मेटल सूट को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। तभी मजाक ही मजाक में आरटीओ का एक दोस्त उस सूट पर अपना हाथ डाल देता है और एलियन बनने का नकल करने लगता है। तभी वह सूट एक्टिवेट हो जाता है और उस व्यक्ति को अपने अंदर जोड़ने लगता है और काफ़ी मेहनत के बाद उसके दोस्त उसे उस सूट से अलग कर पाते हैं। तभी आरटीओ के दोस्त उस पर गुस्सा हो जाते हैं और बोलते हैं कि तुमने अपने घर में यह क्या रखा है। अब आरटीओ और उसके दोस्त इस बात को लेकर टेंशन करने लगते हैं और वे सोचने लगते हैं कि ये मेटल सूट न जाने क्या क्या कर सकता है। आरटीओ का दोस्त यह कहता है कि यह मेटल सूट अब हमें आर्मी के हवाले कर देना चाहिए। और उधर दूसरी तरफ शहर में पानी पूरी तरह से समाप्त हो जाने के कारण लोग बहुत गुस्सा थे और प्रोटेस्ट करने लगते थे। अब आरटीओ उस मेटल सूट के बारे में बताने के लिए आर्मी के पास जाते हैं। तभी वहाँ लोगों के दरमियान एक दूसरे से फाइट होने लगती है। पुलिस वाले आरटीओ को पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर जूलिया के फादर आ गए थे, जो कि आरटीओ को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। अब जूलिया हैकॉन को छुड़ाने के लिए पुलिस स्टेशन पर जाती है, जहाँ पर वह हैकॉन को भी देखती है। जूलिया आरटीओ को से बात करने के लिए उसके पास जाती है, लेकिन पुलिस आरटीओ को उससे नहीं मिलने देती है। अब जूलिया हैकॉन को छुड़ा लेती है, यह कहकर कि यह मेरा फ्रेंड है, और उसे कुछ बातें भी सिखाती है ताकि लोगों को शक न हो कि वह एक एलियन हो। और इसी बातों के दौरान उन दोनों में फ्रेंडशिप हो जाती है। तब वह निश्चय करती है कि वह हैकॉन का सहायता करेगी, और उसे यह भी मालूम था वह डिवाइस जो कि हैकॉन को चाहिए था वह तो लैब में है। और हैकॉन को लेकर वह अपने पिताजी से मिलने को जाती है और झूठ मूठ का अपने पिताजी से कहती है कि वह प्रेग्नेंट है। दरअसल जूलिया अपने फादर को बिजी रखना चाहती है और चुपके से अपने फादर की ब्रेस से चाबी चुरा लेती है और अपने फादर का चाबी हैकॉन को दे देती है। अब हैकॉन चुपके से उस बिल्डिंग में जाता है और डॉक्टर का सूट पहनकर उस लेबोरेटरी में जाता है जहां पर एयर स्पेसशिप का सूट रखा हुआ था, और वह अपने पावर से उस डिवाइस को एक्टिवेट कर देता है और उसका जो मेन मशीन होता है उसे अपने साथ लेकर चल देता है, जिससे वहाँ पर उपस्थित सभी वैज्ञानिक घबरा जाते हैं और अलार्म बजा देते हैं। तब तक हैकॉन वहाँ से निकलकर जूलिया के पास आ जाता है। अब जूलिया के फादर हैकॉन और जूलिया को वहाँ गाड़ी पर बैठाकर वहाँ से निकाल देते हैं और कहते हैं कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ, यहाँ पर बहुत गड़बड़ हो गई है। अब हैकॉन को अपना डिवाइस मिल चुका था, जिसके लिए वो अपने स्पेसशिप में जाने को तैयार था, लेकिन जूलिया उसे मना करती है। और जूलिया उसे मना करती है और वो कहती है कि तुम रात को जाना, क्योंकि वहाँ पर इस समय आर्मी के लोग ठहरे हुए हैं। दूसरी ओर जूलिया के पिता यह समझ गए थे कि एलियंस और कोई नहीं बल्कि हैकॉन है, यानी कि जो उनके बेटी के साथ है उसकी दोस्त। इसीलिए वह कैमरे की फ़ोटो को ब्रॉडकास्ट कर देते हैं और हैकॉन को अरेस्ट करने का आर्डर दे दिए जाते हैं। और इसके बाद कर्नल घर आने के लिए तैयार होते हैं। जब यह बात जूलिया को मालूम चलती है तो जूलिया उसे हैकॉन को लेकर वहाँ से बाहर निकल जाती है।
और वहाँ इस हैकॉन को लेकर अपने क्लासमेट के घर जाती है। उसके बाद जूलिया हैकॉन को लेकर एक वाइस रिचार्ड रूम में ले जाती है, क्योंकि यहाँ भीड़-भाड़ की वजह से के हैकॉन के लिए बहुत सुरक्षित स्थान था। अब हैकॉन वहाँ पर अपने पावर का यूज करता है और जूलिया को अपने स्पेसशिप की दुनिया दिखाता है। वहाँ उसे अपने दुनिया में ले जाता है, जहाँ पर उसे दिखाता है कि यह प्लेनेट बहुत ही खूबसूरत है और जूलिया को यह भी बताता है कि यह इंसानों को दिखाने के लिए अलाउ नहीं है। अगर कोई इंसान ज़बरदस्ती यहाँ आने की कोशिश करेगा तो एलियन उसे डिस्ट्रॉय कर देंगे। यह इसलिए कि इंसानों को इस एलियन के टेक्निक का पता न चल पाए। तभी वहाँ उस वॉइस रूम में आरटीओ का फ्रेंड उन दोनों को देख लेता है और आरटीओ को जाकर बता देता है कि जूलिया किसी दूसरे लड़के के साथ है। अब रात हो जाती है और हैकॉन के जाने का समय आ जाता है। वह जूलिया को लेकर अपने स्पेसशिप के पास जाता है और वह जूलिया को गुड बाय करता है। इसके बाद आरटीओ जूलिया को गुस्से में फ़ोन करता है और कहता है कि जूलिया से कहता है कि तुम मुझे पसंद करती हो कि नहीं। जूलिया उसे बताती है कि मैं अब किसी दूसरे को पसंद करती हूँ, जो कि वह एलियन था। फिल्म में आरटीओ और उसके साथी उस एलियन को पकड़ लेते हैं और उसे बहुत मारते हैं। वह जूलिया को भी मारते हैं, जिससे हैकॉन को गुस्सा आ जाता है और वह सभी आरटीओ के दोस्तों को मारने लगता है। तभी वहाँ पर उपस्थित एक लोग को उस मशीन का पार्ट मिल जाता है। उन्हें मालूम चल गया था कि अब यही एलियन है, जिसके कारण आरटीओ के एक दोस्त वहाँ गोली चलाता है और उसके एक ही दोस्त को लग जाता है। गोली की आवाज़ सुनकर वहाँ पर पुलिस आने लगती है, जिसके कारण वे लोग वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन पुलिस आरटीओ को पकड़ लेती है। अब हैकॉन न्यूज़ पर समाचार डालता है कि एक एलियन ने मेरे फ्रेंड को मार दिया है और सभी लोगों को एलियन के विरुद्ध भड़काने लगता है और वह सभी लोगों को एलियन स्पेसशिप पर हमला करने के लिए करता है। अब सभी लोग उस एलियन स्पेसशिप पर अटैक करने के लिए बाहर सड़क पर उतर जाते हैं। तभी स्पेसशिप के एआई रोबोट्स बाहर आते हैं और अब इंसानों और एलियन के बीच युद्ध प्रारंभ हो जाता है। आरटीओ जब यह सब देखता है तो उस मेटल सूट को पहन लेता है। अब वहाँ पर आरटीओ और हैकॉन के बीच काफ़ी मारपीट होता है। तभी आरटीओ उस एलियन सूट से बाहर आ जाता है और हैकॉन पर फायर करने लगता है और इन सब में जूलिया और हैकॉन काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो जाते हैं और कर्नल अब यह देखते हैं तो कर्नल ने आरटीओ को मारने का आदेश दे देता है और उसकी बेटी और एलियन जो काफ़ी ज़्यादा इंसर्ट हो चुके थे और वे अपनी टेक्निक से जूलिया और हैकॉन का दवा करते हैं। जूलिया बहुत जल्द ठीक हो जाती है, लेकिन हैकॉन को ठीक होने में समय लगता है। अब जूलिया और उसके फादर उसे स्पेसशिप से बाहर आ जाते हैं और स्पेसशिप अब उड़ने के लिए तैयार हो जाती है और स्पेसशिप अब इसे धरती से को छोड़कर बाहर की तरफ चल देती है और जूलिया हैकॉन की यादों में डूब जाती है। और इसी के साथ मूवी यहीं पर